हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रोटेशनल मैकेनिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और ये पार्ट 4 है। पार्ट 1 से पार्ट 3 तक ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग जाके देख सकते हैं। और काफ़ी इम्पोर्टेंट है जे नीट एंड क्लास 11 के लिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्वालिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करके डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन है, a round disk of moment of inertia I2 about its axis perpendicular to its plane and passing through its center is placed over another disk of moment of inertia I1 rotating with angular velocity omega about the same axis. The final angular velocity of the combination of the disks is। तो देखिए पहले एक डिस्क था जिसका कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया था I1, और इसका एंगुलर वेलोसिटी दे दिया है ओमेगा। सपोज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा था। उसके ऊपर में क्या है, एक राउंड डिस्क मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 अबाउट इट एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर इज प्लेस्ड ओवर दिस I1। तो यहाँ पर ऊपर में I2 को प्लेस किया गया है, ये वाले डिस्क को। तो बोल रहा है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए एक्चुअली इसको हम लोग जब प्लेस करेंगे यहाँ पर, तो एक्सटर्नल यहाँ पर टॉर्क कुछ आएगा नहीं, तो एंगुलर मोमेंटम हम लोग कंजर्व करेंगे। इनिशियली सिर्फ I1 रोटेट कर रहा था ओमेगा से, तो हम लोग अप्लाई करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल। एल होता है आई ओमेगा, एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, आई इंटू ओमेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर स्पीड। इनिशियली सिर्फ I1 था और वो ओमेगा के स्पीड से घूम रहा था। बाद में जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड हो जाएगा, I1 प्लस I2, और फाइनल एंगुलर स्पीड हम लोग यहाँ से ओमेगा नॉट हम लोग एज्यूम कर ले रहे हैं। फाइनल एंगुलर स्पीड हम लोग को कितना आ गया, I1 डिवाइडेड बाय I1 प्लस I2 होल इंटू ओमेगा। तो ये हम लोग का मिल गया फाइनल एंगुलर स्पीड कॉम्बिनेशन का ओमेगा नॉट। तो I1 डिवाइडेड बाई I1 प्लस I2 ओमेगा, जो कि ऑप्शन डी में है। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से हम लोग इसको सॉल्व किए। बहुत पॉपुलर है ये नीट एंड जेई में, मेंस में स्पेशली। तो आप लोग को आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्फीयर रोल्स डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, व्हाट इज द एक्सेलरेशन एज द स्फीयर रीचेज द बॉटम। तो एक इंक्लाइंड प्लेन पर अगर कोई स्फीयर रोल करता है या कोई भी ऑब्जेक्ट, तो हम लोग पढ़े हैं यहाँ पर इसका इंक्लिनेशन अगर थीटा है, तो एक्सेलरेशन जो होता है इसका, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डायरेक्ट आपको याद रखना है। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई डिवाइडेड बाय mr²। तो अब थीटा का वैल्यू हम लोग को रहना है, क्योंकि थीटा दे दिया है वो। थीटा रखेंगे हम लोग तरह से जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई जो हो जाएगा यहाँ पर क्या है, ये रोल्स, स्फीयर रोल्स डाउन। तो स्फीयर मतलब सॉलिड स्फीयर हम लोग को लेना पड़ेगा। आई का वैल्यू हो जाएगा 2/5 mr², और नीचे हम लोग यहाँ से mr² लिखेंगे। तो यहाँ से आ गया जी साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2/5। तो ये फाइनली क्या आ गया, ऊपर जाके 5 हो जाएगा 5, और नीचे 7, 5/7 इंटू जी साइन थीटा, ये हम लोग का एक्सलरेशन हो जाएगा 5/7 जी साइन थीटा। ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास स्मॉल m रेडियस r रोल्स डाउन इंक्लाइंड प्लेन विदाउट स्लिपिंग, ये रोल कर रहा है। द स्पीड ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास व्हेन इट रीचेज द बॉटम इज। तो जब बॉटम में को रीच करेगा तो सेंटर ऑफ मास का स्पीड क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन बेसिकली अप्लाई करेंगे। विदाउट स्लीपिंग है तो यहाँ पर फ्रिक्शन कोई वर्क नहीं कर रहा है, एनर्जी कंजर्व रहेगा। यहाँ का एनर्जी और यहाँ का एनर्जी हम लोग इक्वल करेंगे। तो एनर्जी एट 1 इक्वल टू एनर्जी एट 2। 1 पर जो है h हाइट पर एनर्जी सिर्फ इसके पास है पोटेंशियल एनर्जी mgh, और जब 2 पर आएगा तो दो एनर्जी आ जाएगा, एक हाफ
एम वी स्क्वायर रोटेशनल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, और एक आ जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। हम लोग को पूछ रहा है स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो हम लोग यहाँ पर सॉलिड सिलेंडर है, तो इसका हम लोग आई पता है सॉलिड सिलेंडर का, तो आई का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे सॉलिड सिलेंडर का, यहाँ लिख लेते हैं साइड में। आई का वैल्यू 1/2 mr²। और हम लोग रोलिंग हो रहा है यहाँ पर से, तो ओमेगा इक्वल टू V/R भी हम लोग यूज करेंगे। अब इसमें हम लोग पुट कर लेते हैं इस इक्वेशन में। यहाँ से आ जाएगा mgh इक्वल टू ½ mv² प्लस हाफ आई का वैल्यू हम लोग को मिल चुका है mr²/2 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा मीन्स V²/R²। जैसे हम लोग ओमेगा का वैल्यू यहाँ डाल दिए, V/R हम लोग को यहाँ पर मिल चुका है, लिखे हम लोग। तो mgh ये हम लोग का आ गया ½ mv² प्लस ये हम लोग का R² कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा mv²/4। सो m कैंसिल, हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं GH इक्वल टू ये LCM 4 और 2+1 इंटू V²। तो यहाँ से क्या आ गया, 4 मल्टीप्लाई कर दिए, सो 4GH इक्वल टू 2+1 3V²। सो V²/3। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं V का वैल्यू आ जाएगा √4GH/3। तो एक अच्छा क्वेश्चन था ये, एनर्जी कंजर्वेशन से सॉल्व हुआ। 4GH/3 का रूट जो कि ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास कैपिटल M एंड रेडियस R, सॉलिड स्फीयर है देख लीजिए, यहाँ पर हॉलो नहीं है। मास एम रेडियस R इज पुल्ड हॉरिजॉन्टली ऑन sufficiently rough surface as shown in figure, choose the correct alternative। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, फिर डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो चलिए हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आपके पास तीन इक्वेशन होना चाहिए। तीन चीज आप सोचेंगे, पहला इक्वेशन ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन, इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, एंड थर्ड कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग। तो पहले हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन के लिए देखेंगे। आप पहले फ्रिक्शन फोर्स का चलिए डायरेक्शन देख लेते हैं। इसका टेंडेंसी इधर है, फोर्स सेंटर पर लग रहा है, तो फ्रिक्शन को ये अपोज करके रेजिस्ट करके इधर की तरफ जाएगा, तो फ्रिक्शन फोर्स इस पर आगे के डायरेक्शन में लगेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में इस पर। तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डायरेक्शन हो गया जो कि इस स्फीयर पर लग रहा है। तो अब इक्वेशन हम लोग लिखेंगे यहाँ से F+F, ये हम लोग का है ट्रांसलेटरी मोशन के लिए। ट्रांसलेटरी मोशन के लिए इक्वेशन लिख देते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन के लिए इक्वेशन हम लोग का हो जाएगा नेट फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में है इक्वल टू ma, ये पहला इक्वेशन। अब रोटेशनल मोशन के लिए हम लोग दूसरा इक्वेशन लिखेंगे। रोटेशनल मोशन के लिए ये फिक्स अप्रोच है ऐसा क्वेश्चन में। आप लोग कोई भी डेंजरस क्वेश्चन देखिए, तीन ये बात आप लोग के दिमाग में आना चाहिए, रोटेशन में तीन ही कंडीशन आपको प्रॉब्लम किलर कंडीशन देगा और कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। रोटेशनल मोशन के लिए नेट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास हो जाता है आई इंटू अल्फा। अब टॉर्क जो होगा यहाँ पर से सेंटर ऑफ मास के अबाउट सिर्फ स्मॉल एफ फ्रिक्शन देगा, क्योंकि कैपिटल एफ का टॉर्क जीरो हो जाएगा क्योंकि वो सेंटर से ही पास कर रहा है। तो टॉर्क फ्रिक्शन देगा, तो फ्रिक्शन का टॉर्क कितना हो जाएगा, फ्रिक्शन इंटू रेडियस इक्वल टू आई अल्फा। अब आई का वैल्यू हम लोग यहाँ पर टिस के लिए पता है हम लोग को है, कितना होता है सॉलिड स्फीयर के लिए, 2/5 mr²। और अल्फा होता है प्योर रोलिंग के लिए, हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे तीसरा कंडीशन, ये इक्वेशन 1 लिखते हैं इसको, इसको इक्वेशन 2। और प्योर रोलिंग के लिए अब तीसरा कंडीशन हम लोग का है प्योर रोलिंग, इसके लिए ए इक्वल टू होता है
आर अल्फा, इक्वेशन 3। अब 3 से हम लोग को अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, A/R। इसको हम लोग पुट कर लेंगे इक्वेशन 2 में। तो देखिए इक्वेशन 2 क्या दे देगा हम लोग को, एक्सेलरेशन का वैल्यू हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं बेसिकली। अल्फा का वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पर। सो F r = 2/5 mr² × A/R। अब यहाँ से R और R कैंसिल हो जाएगा। आप देख सकते हैं F का वैल्यू, ये R से कैंसिल होने के बाद 2/5 m मिलेगा, 2/5 m × A। अब इसको हम लोग डाल देंगे इक्वेशन जो 1 था हम लोग का मेन इक्वेशन, इस वाले इक्वेशन में। एफ का वैल्यू, स्मॉल एफ का वैल्यू, तो चलिए पुट कर लेते हैं उसमें। हम लोग यहाँ पर से लिखेंगे F +2/5 ma तो यहाँ से हम लोग को एफ का वैल्यू आ गया ma - 2/5 ma। ये हम लोग का आ गया यहाँ से 3/5 ma। तो इधर हम लोग लिख लेते हैं एफ का वैल्यू 3/5 ma। तो ए का वैल्यू हम लोग का आ गया यहाँ से 5F/3m। तो सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होगा वो 5F/3m होगा, 3m है ये। तो 5F/3m तो ऑप्शन में नहीं है, 2F/3m है। ऑप्शन बी करेक्ट। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफ ऑन द स्फीयर एक्ट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, यही सही है सिर्फ। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है F/3 तो होगा नहीं, हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, बिकॉज एफ का वैल्यू यहाँ पर इतना मिल चुका है। तो आपका ये ऑप्शन भी गलत। देन एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा नहीं, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। सस्पिशन था बी पर भी, इसलिए हम लोग सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन फाइंड कर लिए। वो आ गया 5F/3m। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, सबको समझ में आया होगा आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू बॉडीज हैव देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया I and 2I respectively about their axis of rotation. If their kinetic energies of rotation are equal, their angular momenta will be in the ratio. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन दोनों का इक्वल है, पहले का और दूसरे का। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन को पहले को Kr1 बोल दिए, दूसरे को Kr2। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ I1 ω1² इक्वल टू हो जाएगा हाफ I2 ω2², बिकॉज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ I ω²। अब हाफ कैंसिल हो जाएगा। I1 की जगह पर हम लोग क्या ले लेंगे, देखिए I, और I2 की जगह 2I ले लेना है। तो I1 की जगह I ले लिए, ω1² इक्वल टू I2, यहाँ पर हम लोग का 2I आ जाएगा, और यहाँ पर ओमेगा हो जाएगा ω2², कैंसिल I तो यहाँ से हम लोग का ω1² इक्वल टू 2ω2²। सो हम लोग को यहाँ पर से फाइंड करना बेसिकली रेशियो ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो हम लोग पहले चलिए ω1/ω2 को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर √2। नीचे लेकर के स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 2 आ जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ से इसका फाइंड करना है एंगुलर मोमेंटम का रेशियो। तो I1 ω1 डिवाइडेड बाय I2 ω2, ये हम लोग कितना आ जाएगा, I1/I2 इंटू ω1/ω2। तो हम लोग का मिला है पहले का एंगुलर मोमेंटा L1/L2, इसको हम लोग लिख सकते हैं इससे। तो L1/L2 का वैल्यू I1 ω1, बिकॉज L होता है I ω। तो I1/I2 हम लोग को कितना मिल जाएगा, I डिवाइडेड बाय 2I। I2 को हम लोग 2I ले लेंगे, और यहाँ पर ω1 हम लोग को कितना मिला है, ω1/ω2 √2 मिला है। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, और √2/2 रहेगा। तो ये रेशियो आ गया 1/√2। सो दैट इज इक्वल टू 1/√2, जो कि ऑप्शन
डी में है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट पार्ट 5 में हम लोग और भी बेहतरीन क्वेश्चन के कलेक्शन को डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो ये सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप लोग कोई वीडियो मिस किए हैं तो जा करके चैनल के पेज पर देख सकते हो, अपलोडेड है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्विक रिवीजन में आप लोग को काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट पार्ट 5 में।